दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक जाल है। इसकी टोपी उसके सर जिसमें फंसकर ज्यादातर लोग अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मार्केट के इस दल को पहचान जाते हैं, वे लोग यहाँ भर भर के पैसा चापते हैं। आज हम आपको इसी जाल को पहचानना एकदम आसान भाषा में सिखाने वाले। दोस्तों, लगभग हर रोज बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है और आप जैसे छोटे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर की तरफ ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। यहाँ से हल्की फुल्की ऊपर भी जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर में मार्केट नीचे आकर आपके स्टॉप लॉस को खा जाती है। यही तो है मार्केट का जाल, जिसे ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। आइए सबसे पहले हम ट्रैप ट्रेडिंग के बेसिक को समझते हैं। दोस्तों, अगर अभी पूरी वीडियो देखते हैं तो आप एक एडवांस ट्रेडर बन जाएंगे। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे को सब्सक्राइब कर दे। मेरे टारगेट 700 का रखा है, यह आप पूरा कर दे। आपको बहुत अच्छे कंटेंट ला कर दूंगी। साथ ही नए सब्सक्राइबर को मिलेगी स्मार्ट वॉच चार्ट। और देखो, यह एक काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस में और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर से स्थान करती है तो छोटे ट्रेडर्स यहाँ अपनी एंट्री बना लेते हैं और होता ऐसा है कि मार्केट से वापस घूम जाती हैं और उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। मार्केट में इसको को फॉल्स ब्रेकआउट भी कहा जाता है। ये जिस ट्रैप में अभी छोटे ट्रेडर्स से यही जाल ऑपरेटर्स द्वारा बिछाया होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यह ऑपरेटर्स गुण होते हैं। तो भाई साहब, बात यह है कि ऑपरेटर बहुत बड़ी पार्टी होती है जो एकदम से एक टाइम पर करोड़ों रुपए मार्केट में झोंक देते हैं। इनका में मकसद होता है कि मार्केट को रेजिस्टेंस तक ले जाकर ब्रेकआउट करवाया जाए। अब जैसी ब्रेकआउट होता है तो छोटे ट्रेडर्स को प्रॉफिट कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग है कि जीरो समझिए मोटा है। मतलब यहाँ एक ट्रेडर का नुकसान दूसरी ट्रेडर्स का फायदा होता है। मतलब एक है इसकी टोपी उसके सर है। ब्रेकआउट होने पर छोटे ट्रेडर्स का पैसा खाने और उन्हें बड़े मुंह में पैसा कमाने से रोकने के लिए ऑपरेटर्स उनकी अपोजिट साइड में काफी सारा पैसा लगा देते हैं, जिसके कारण मार्केट रिटेल ट्रेडर्स की तरफ न जाकर ऑपरेटर की साइड में चली जाती है। ऐसे में छोटे ट्रेडर्स का पैसा बड़े प्लेयर्स के हाथ में पहुंच जाता है। विषय में बिना सोचे समझे छोटा स्टॉप लॉस लगाने व लगभग हर बार अपना पैसा लॉस करते हैं। लेकिन जो लोग ऑपरेटर के दिमाग से सोचते हैं उनको अच्छे पैसे छापने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं चार्ट पर ट्रैप्स और एक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक चीज का एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है क्योंकि भले ही प्राइस में कुछ ना बताए लेकिन वॉल्यूम बहुत कुछ बताता है। वो पक्का बताएगा कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है या नहीं। वॉल्यूम आपको ये भी जानकारी देगा कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स के बड़े ऑर्डर्स कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आपको मार्केट के समुंदर में हमेशा बड़ी मछली के साथ चलना होता है, न कि उसके खिलाफ। इसलिए हमारा वॉल्यूम को देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो लोग वॉल्यूम को इग्नोर करके सिर्फ प्राइस पर भरोसा करते हैं, वो कान खोल कर सुन लो। आप बार बार धोखा खाओगे। अगर आपको नहीं पता कि चार्ट पर वॉल्यूम कैसे लगाया जाता है तो यह एकदम सिंपल है। आपको जस्ट इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और वॉल्यूम वाला इंडिकेटर वहां इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो लोग इंडेक्स पर ऑप्शंस को देते हैं उनको वॉल्यूम की जगह ऑप्शन इंडेक्स पर नजर रखनी चाहिए। अब आपको इस वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करना सिखाते। आपको यहाँ चार्ट के नीचे ये लाल हरी कैंडल नजर आ रही होगी। भाई साहब, जितनी लंबी बार उतना ज्यादा वॉल्यूम। आइए जानते है कि हम कैसे वॉल्यूम की मदद से एक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस चार्ट में प्राइस ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। एक लेवल के बाद इस रजिस्टर लेवल को क्रॉस कर है तो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मूव कर रहा है। ऐसे समय में हमें वॉल्यूम पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो क्या वॉल्यूम बैड रहा है, तो यह एक अच्छा सिग्नल एच की बायर्स में काफी स्ट्रेंथ। वहीं पर रिट्रेसमेंट के दौरान अब वॉल्यूम कैंडल्स पहले से छोटी हैं, तो यह एक संकेत है कि सेलर्स मार्केट में कमजोर, मतलब बायर्स मार्केट में अभी भी ज्यादा हैं। और जब मार्केट हल्की सी नीचे जा रही है तो सेलर्स जिसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इस रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए विसेंट हाई को ब्रेक करके स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करता है। यहाँ पर आए वॉल्यूम को देखो। अगर यहाँ पर बनी वॉल्यूम बार रिट्रेसमेंट बड़ी है तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप है, जहां पर हम बैंक्स पोजीशन बना सकते हैं। यह एक रियल ब्रेकआउट का संकेत है और हमें ऐसे में बिना किसी संकोच के अच्छे रिस्क के साथ ट्रेड में घुस जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में हमारे डिसीजन सो प्रेजेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बारी ऐसा तब हमें प्रॉफिट देगा। आइए अब जानते हैं कि हम एक फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक के थोड़ा ऊपर क्लोज करता है तो हम देखते हैं कि उस समय की वॉल्यूम भी बड़ी होती जा रही है।
फिर जब वहां से रिप्लेस करता है तो हम देखते हैं कि यहाँ भी वॉल्यूम बार बड़े ही होती जा रही है। ये दिखाता है कि सेलर्स अब धीरे धीरे मजबूत हो रही और बड़ी क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंट्री ले रही है। अब जब प्राइस छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर उठता है और वो कैंडल का साइज रेड वॉल्यूम बार से छोटा होने लगता है तो ये कंफर्म करता है बाय सब कमजोर हो चुके। ऐसे में हमें स्विंग लो को मार्क करना होता है। अब जैसी प्राइस इस स्विंग को तोड़ते हुए नीचे की तरफ स्टेन करता है और इसका वॉल्यूम भी पहले की ग्रीन कैंडल से ज्यादा, तो यह एक परफेक्ट संकेत है कि हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। ऐसे में हमें अपनी पुरानी बाइक पोजीशन को अच्छे कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट को देखो, मार्केट साइड है और सिर्फ 1 जून में कर रही है। यहाँ पर कैंडल रेजिस्टेंस जून को तोड़ दिया और इसके ऊपर अच्छे से सस्पेंड भी किया। ऐसे में ज्यादातर ने ट्रेडर्स ऊपर की तरफ से ट्रेड में घुस जाते हैं, लेकिन तभी मार्केट नीचे आ जाती है और उन सबका स्टॉप लॉस खा जाती है। अब जब मार्केट थोड़ी नीचे सपोर्ट के पास आती है तो रिटेल ट्रेडर्स बिना कैंडल की क्लोजिंग का वेट की मार्केट की ऊपर जाने की आस में फिर से बैंक पोजीशन बना लेते हैं। पर होता ये है कि मार्केट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देकर फिर से सेलर्स को एंट्री मिल जाती है। ऐसे में ट्रेडर्स की साइकोलॉजी खराब हो जाती है और वे आगे बढ़ने वाले सभी अच्छे मौकों को ट्रेड के लॉस के डर से मिस करते थे। अब इस स्कीम को हम एक दूसरे नजरिए से देखते। इस बार हम वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करेंगे। हमने देखा कि जब यह रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो भी कोई बड़ी वॉल्यूम बार नहीं बनी, इसलिए कामयाब ट्रेड नहीं मिलती है। फिर आगे हमें दिखाई देता है कि मार्केट फिर से अपने सपोर्ट एरिया के पास आती है और इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है। इस बार हम वॉल्यूम इंडिकेटर्स को देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ एक लाल हाई वॉल्यूम बार बन रही है जो पिछली बार से काफी बड़ी है। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ यह मार्केट नीचे जाने वाली है, इसलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 अच्छी बातें की। हमारे अंदर मार्केट को देखने और सही मौके के आने तक पेशेंस होनी चाहिए। हमें कभी भी कैंडल क्लोजिंग का वेट किए बिना ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। असली हमें कभी भी वॉल्यूम को इग्नोर करके ट्रेनिंग लेनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट हर बार फेल नहीं होते, लेकिन जानना भी जरूरी है कि हमें ट्रेड में कमेंट्री लेनी है और कब ने। इसके लिए हमें उन लेवल को समझना होगा जहां एक अकाउंट्स ज्यादा होते हैं। मैं आपको उन कुछ इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में बताऊंगी जहां पर ब्रेकआउट अक्सर फेल हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दें, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो कोर्स बार बार लाकर दूंगी, यह पक्की बात है। आप इनको नोट करके अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने लगाना। पहला ऐसा इम्पोर्टेंट लेवल है प्रीवियस डे हाई लो। पिछले दिन के हाई और लो मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल हैं। जब प्राइस इन लेवल को सीधे सीधे बिना रुके तोड़ता है तो अक्सर एक ब्रेकआउट होता है। वहीं दूसरा लेवल करंट डे हाई और लो के दिन का सबसे ऊपरी और निचले लेवल भी एक ब्रेकआउट का कारण बन सकता है। आपको ये दोनों लेवल को मार कर लेने हैं और प्राइस जब बिना कंसोलिडेटेड किए इन लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है तो भी ब्रेकआउट के ठीक होने के चांसेज काफी बढ़ जाती है। लेवल है साइकोलॉजिकल एवं राउंड फिगर जैसे 26,000, 25,500। ये लेवल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पर किसी तरफ ब्रेकडाउन करता है। इन जगहों पर ज्यादातर को एक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं और एग्जांपल, अगर निफ्टी 26,000 के आसपास ट्रेड कर रही है तो 26 ही एक रिपोर्ट लेवल होगा और अगर मार्केट इस लेवल को सीधे सीधे ब्रेक करती है तो हो सकता है कि ये छोटे रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के लिए एक ट्रैक होगा। इसलिए ऐसे लेवल पर हमें काफी सोच समझकर ट्रेड करनी चाहिए और मार्केट एनालिसिस हमें अपने हिसाब से नहीं बल्कि ऑपरेटर माइंडसेट से ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में आजकल लगभग हर ट्रेड सेंटर में सभी जा रहे हैं। अगर हम प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमें ट्रैक से बचते हुए अपने अंदर काफी ज्यादा पेशेंस लानी होगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर गए। आइए समझते हैं कि ट्रैप से भरी मार्केट में सही जगह है और सही समय पर एंट्री कैसे ली जा सकती है। कोई नंबर 1, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिन बताए थे को जब प्राइस थोड़ी देर पहले बताए गए किसी इम्पोर्टेंट लेवल को बिना समय बिताए तोड़ दे तो इसके एक ब्रेकआउट होने के चांसेज काफी बढ़ जाती हैं। आपको ऐसी पोजीशन से बचना चाहिए या फिर से एक ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए। उल्टी दक्षिण में कोई नंबर 2, अगर प्राइस ब्रेकआउट होने से पहले फोकस करो, पहले उस लेवल पर रुककर समय बिताएं तो ज्यादातर बार यह एक असली ब्रेकआउट होगा। ऐसे में आप अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट ले सकते हैं। कोई नंबर 3 ब्रेकआउट के बाद प्राइस के बिहेवियर को भी देखो। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद उस लेवल पर ज्यादा समय बिताने लगे तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लो, अगर मार्केट ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेटेड करती है तो ये एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है और ऐसे में आपको ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड लेनी चाहिए। वहीं पर अगर प्राइस
ब्रेकआउट के बाद समय बिताता है तो यह एक ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे में आपको दूसरी 2 दिन इंडिकेटर से कंफर्मेशन के उल्टी दिशा में ट्रेड लेना ही आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। आप ऊपर बताए 3 रूप से ब्रेकआउट को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों अब लास्ट में आपसे कुछ ट्रेडिंग टिप्स शेयर करता हूं जो आपके काफी काम आएंगे। नंबर 1, अगर आप एक ट्रेडर हैं, आपको अपने ट्रेड का साइज रीजनेबल और छोटा रखने की कोशिश करनी चाहिए। बिगिनर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना उन्हें ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन एक बुरा दिन उनके पूरे अकाउंट को साफ कर देगा। अगर आपको ट्रेड करते हुए पेशेंस रखनी होगी। अगर आप नहीं रखते हो तो आप सही समय आने से पहले ही ट्रेड में घुस गया या टारगेट तक पहुंचने से पहले ही ट्रेड से एकजुट कर दोगे। भाई साहब, आपको पूरे दिन में सिर्फ 1 से 2 ही वाली ट्रेड्स लेने, उनसे ट्रेड लेने, क्वालिटी ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई एनएचआई रोक सकता। अगर आप अपने पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो माफ करो, आप ट्रेंडिंग नहीं बन सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मीटिंग में।